प्रशांत किशोर का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रति का हमला, बोले किशनगंज तक भगाकर छोड़ेंगे, विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दे डाली। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर राजनीतिक हमलों के तीखे पड़ाव पर पहुंच गए। सारण के दरियापुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जमकर हमला बोला और आगामी विधानसभा घेराव की रणनीति साझा की। प्रशांत किशोर ने कहा, दिलीप जायसवाल खुद एक कॉलेज पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर हत्या का भी आरोप है। उन्होंने बिहार के 50 से अधिक राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में डिग्री दिला दी। क्या ये छिटपुट घटनाएं हैं? बीजेपी अध्यक्ष के अपराध छिटपुट हैं वाले बयान पर भड़कते हुए पीके ने चुनौती दी कि दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, वो भी छिपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि आंधी निकल जाएगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जल्द ही उन पर आरोप की तीसरी किस्त जारी करेंगे। जब तक वो पद छोड़कर किशनगंज नहीं भाग जाते, तब तक हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जनसुराज का विधानसभा घेराव 3 बड़े मुद्दों सामने आए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को सीधे ललकारते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसुराज के प्रतिनिधियों से नहीं मिले तो विधानसभा का घेराव निश्चित है। उन्होंने 3 मुद्दों को आधार बताया। 2 लाख रुपए का झांसा, नीतीश ने प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा, दलित पिछड़ों का जमीन का वादा। पिछले 20 वर्षों से सरकार कह रही कि अति पिछड़े और दलित वर्गों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। जमीन सर्वे में मची लूट। तीसरा जो वो मुख्य मुद्दा है, जमीन सर्वे से ताल्लुक़ रखता है। वर्तमान में चल रहे जमीन सर्वे में भारी भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए पीके ने कहा, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। पीके ने बताया, इन 3 मुद्दों पर जनसुराज राज्य भर में 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाएगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग की है, लेकिन सरकार की चुप्पी ने अब आंदोलन को मजबूर बना दिया। जनसभा में उमड़ी भीड़ ने पीके को जनाधार के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए आगे क्या होता है। आइए प्रशांत किशोर के बारे में, प्रशांत किशोर का भाषण, उनके जवानी सुनते हैं। नहीं समझता। दिलीप जायसवाल जो है कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपराधी घटनाएं हो रही हैं, बदनाम करने के लिए कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। भाई दिलीप जायसवाल तो एक कॉलेज पर 25 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या वो भी छिटपुट घटना है? किसी का हत्या का उन पर आरोप है, क्या वो भी छिटपुट घटना है? बिहार में 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टरी की डिग्री दी गई है, ये भी छिटपुट घटना है। ये बिहार के लोगों को तय करने दीजिए। और अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारों के सामने क्यों नहीं बताते हैं? हत्या का जो आरोप है उसको दोबारा रीओपन कराएगी जनसुराज? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में मूव कर रहे हैं। ओपन रीओपन कराने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने उसमें कहा है, ये सीआईडी और सरकार की जवाबदेही है कि हत्या के आरोप की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करे। अगर उसको सरकार ने नहीं किया है तो जनसुराज कोर्ट में जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तभी थोड़े ही दिन में, अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। क्या पहला किस्त जारी किए कॉलेज कब्जा का, दूसरा किस्त जारी हुआ राजेश शाह के हत्या का आरोप का, अब तीसरा किस्त आप लोग इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों में इनका जारी होगा। जब तक ये पद छोड़कर भागेंगे नहीं, इनको राजनीति में इनको वापस दौड़ाकर वहाँ नहीं किशनगंज पहुँचा दिया, तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं है। सर पारसा में आपका आगमन हुआ है सर, विधानसभा का घेराव का जो मामला है वो जनसुराज ने आज से 2 महीना पहले 3 विषयों पर, यहाँ जो गरीबों को नीतीश कुमार ने झांसा दिया कि हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देंगे, आज तक वो पैसा नहीं दिया। पिछला 20 साल से कह रहे हैं कि यहाँ जो अति पिछड़े दलित लोग हैं उनको 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और ये जो जमीन सर्वे में लूटपाट मचा रखे हैं, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर का अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत ये भी कहा गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का, अगर वो नहीं मिलते हैं तो विधानसभा में उनका घेराव करेंगे। पेंशन राशि बढ़ोतरी और